बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर काम, बहुत बड़ा भुंजाल आ गया है। जनरल फैज़ हमीद की ऑडियो लीक हो गई है। अब ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद मज़ीद 5 गिरफ्तारियाँ हुई, जिसके बारे में मैं पिछले व्लॉग में आपको अपडेट कर चुका हूँ। और अब जनरल फैज़ की ऑडियो आई है जो कि ये इंकिशाफ करती है कि जनरल फैज़ को सही गिरफ्तार किया गया। ये ऑडियो आपके सामने रखते हैं। और इसके साथ साथ बहुत बड़ी जो पेशरफ्त हुई है, इसके साथ 3 बड़े इस्तीफे आए हैं। वो 3 बड़े इस्तीफे किन लोगों के हैं, इमरान खान की जमात का किस तरह बहुत बड़ा नुकसान इन इस्तीफ़ों के साथ जुड़ा हुआ है तहरीक इंसाफ को और इमरान खान का, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त खिचड़ी पक रही है, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हर खबर जो है वो बर वक्त अपडेट की जाती है और हक और सच के साथ आपको अपडेट किया जाता है। नाज़िर, हम सबसे पहले ऑडियो के ऊपर आते हैं। जनरल फैज़ की जो ऑडियो आई है, और ये ऑडियो बताती है कि जनरल फैज़ किस तरह जो है वो जनाब मेरी इन्वॉल्व थे तमाम चीज़ों के अंदर। वो इंटरफेयर कर रहे थे जब वो DGISI थे और चीज़ों को मैनेज कर रहे थे और चीज़ों को चला रहे थे। और यहाँ तक अब जो ज़राए से खबर आई है, चलें ये भी एक खबर मैं आपको दे देता हूँ कि जनरल फैज़ जो है वो रिटायरमेंट के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ जो है वो राबते में थे। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो अपनी इंटरफेयरनेस कर रहे थे और इलेक्शन कमीशन से फ़ायदा हासिल करना चाह रहे थे, ख़ासकर अपने इलाके के अंदर जो उनके हल्के से कैंडिडेट, उनके फेवरेट कैंडिडेट खड़े थे, उनके हवाले से मामला थे। नाज़िर काम, एक तो ये चीज़ें सामने आई हैं जो इलेक्शन कमीशन और तमाम चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर। अब ये जो ऑडियो आई है नाज़िर काम, ये ऑडियो जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इस ऑडियो के अंदर जो ये आपको याद होगा, चेयरमैन पैमरा उस वक्त थे अबसार आलम साहब। अबसार आलम के साथ उनकी ऑडियो आई है और अबसार आलम साहब के साथ जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें वो उनको गिला कर रहे हैं। सलामदुआ करने के बाद ही मैं आपको सुनवाता भी हूँ, जिसमें वो 2 TV लाइसेंस और ख़ासकर TV लाइसेंस के हवाले से कह रहे हैं कि जनाब वो एक ब्रिगेडियर आएंगे और वो ब्रिगेडियर जो है वो जनाब मेरी जो है वो आपने उनको मिलना है, वो आपको तफसीलात बताएंगे। और 2 TV चैनल्स के लाइसेंस का मामला है। सबसे पहले तो आप बताएं कि क्या DGISI का क्या तुक बनता है कि जनाब वो TV चैनल्स के मामला देखे और तमाम चीज़ें। और मेरा ख्याल है कि अगर इदारा इसका एहतसाब कर रहा है जनरल फैज़ का और उनकी कोई बाक़ियात हैं या अगर वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह चीज़ें थी तो सही कर रहा है। अब ये ऑडियो सुने, और जिस ब्रिगेडियर का नाम ले रहे हैं वो भी इन 3 लोगों में उनका नाम भी है जो गिरफ्तार हुए हैं। यानी कि एक पूरा नेटवर्क चला रहे थे और अबसार आलम के भी बकौल है कि वो पूरा एक गैंग चला रहे थे, पूरा का पूरा सिस्टम उन्होंने मैनेज किया हुआ था। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जनरल फैज़ के हवाले से अब मज़ीद मुश्किलात जो हैं बढ़ गई। ये ऑडियो सुने। हम जनाब अली, कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं। आप हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। कमाल हम कोशिश कर चुके हैं। कमाल करते हैं, सारी लिफ्ट आपके लिए। नहीं सही बता रहा, मैं तो गिला कर रहा हूँ। अच्छा, गिला कर रहे हैं? नहीं कि क्या हुआ ऐसा? चलो, मैं वो ब्रिगेडियर साहब हमारा, मैं उसको भेजूंगा। एक काम है, वो 2 पुराने चैनल का लाइसेंस वो हमने उसको किया था, बेचे थे, तो उनको वो लाइसेंस फंसे हुए हैं। वो तो जरा आप एक स्पेशल मेहरबानी करवा दें। कौन से वाले? वो आएगा आपको डिटेल, मुझे भी नहीं पता, वो बताएगा आपको। अच्छा, मुझे तो आपने पहले कभी नहीं इसका कुछ कहा। नहीं, हम और बहुत सारे कहते हैं ना, जब भी जाते हैं वो कहते हैं ये वो नहीं हमारी बात सुनते। मैंने कहा चलो मैं आपको दरख्वास्त कर लूँ। वो आएंगे, ब्रिगेडियर गफार नाम है उनका। ठीक है, ठीक है, ओके। हम जनाब अली, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा, ये वो ब्रिगेडियर साहब का गुफार का नाम ले रहे हैं, नाज़िर काम नाम ले रहे हैं और ये हामी भर रहे हैं। और आज वो खुद ही ये ऑडियो इन्होंने लीक की है। अबसार आलम साहब ने अपने पॉडकास्ट के अंदर, समा के अंदर, जहाँ ये प्रोग्राम करते हैं, पॉडकास्ट में इन्होंने वो तमाम चीज़ें रिवील की हैं। तो अबसार आलम साहब को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। क्या वो 2 चैनल्स यहाँ पे तो वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को क्लियर करने की, जनाब ये देखें मेरे साथ जो गोलियाँ चली, बला बला हुआ, जहर देने की कोशिश की गई, मैं जनाब ये बातें नहीं मानता था। और वो गिला भी सुना रहे हैं बड़े फ़ख्र के साथ कि वो गिला भी कर रहे हैं कि जनाब मैं उनकी चीज़ें नहीं मानता था। बरकैफ इन्होंने यहाँ हामी भरी इस कॉल के अंदर और इन्होंने कहा कि जनाब ठीक है आप भेजें, यानी कि हम मामला को देख लेते हैं। तो इनको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। ये एक ऑडियो आई है और ये ऑडियो जो है ये साबित कर दिया कि जनरल फैज़ जो है वो चीज़ों के अंदर किस तरह उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, किस तरह वो अपने साथियों के साथ मिल करके पूरे मुल्क को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था। ये ऑडियो से जो है वो साबित होता है। और मैं ऑडियो के बिहाफ के ऊपर ही ये चीज़ें बयान कर रहा हूँ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
नाज़िर एक तो मामला ये था, वीडियो लंबी हो जाएगी, इस्तीफ़ों के ऊपर आते हैं। नाज़िर 3 बड़े इस्तीफ़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आए हैं, और ये 3 इस्तीफ़े जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि जनाब तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रही है। तहरीक इंसाफ के तंजीमी ओहदों के हवाले से, तंजीमी ढांचे के हवाले से इस वक्त बड़ी गड़बड़ चल रही है। और मैं आपको ये बताऊं कि आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ को इमरान खान ने कहा था कि तहरीक इंसाफ ही ख़त्म कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। अब जनाब 3 बड़े इस्तीफ़े आए हैं। एक तो जो लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं ज़िशान, हाफिज़ ज़िशान रशीद, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। जो सदर हैं असगर गुज्जर, उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। और हमाद अज़हर साहब ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। और ये हमाद अज़हर की ये पूरी टीम है, और इन 3 लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया, और इससे पहले हाफिज़ फ़रखत साहब ने इस्तीफ़ा दिया था। अब इसकी क्या वजूहात बताते हैं। एक तो मैं आपको चले बता देता हूँ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बात कर रहे हैं कि इस्तीफ़ों की वजह जो है वो मियां असलम इकबाल है। यानी कि एक तो हमाद अज़हर साहब का इसके हवाले से क्या स्टांस है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन जो PTI के लोग रिवील कर रहे हैं कि जनाब ये जो इंटरफेरेंस की जा रही है, ये मियां असलम इकबाल लॉबिंग कर रहे हैं, और मियां असलम इकबाल ये तमाम चीज़ें करवा रही थी, ये जो रिज़ाइन आए और जो इस्तीफ़े आए। और एक चीज़ ये कही जा रही है, आपको याद होगा सवाबी के जलसे में हमाद अज़हर ने ऐलान किए थे कि अगर सितंबर से पहले इमरान खान को रिहा ना किया गया तो जनाब एक लॉन्ग मार्च होगा। तो कुछ लोग, आपको पता है कि इस वक्त जब से गवर्नमेंट आई है, वो KP के देख लें, पंजाब से देख लें, वो मीठा चीज़ें चल रही हैं, हल्की रैली, एहतजाज, ये वो प्रॉपर एहतजाज नहीं किया जा रहा। तो इससे भी खाइफ थे कि जनाब ये हमाद अज़हर कोई, ये भी तहरीक इंसाफ के लोग बात कर रहे हैं कि जनाब हमाद अज़हर को एहतजाज करने वाले थे, उसको लीड करने जा रहे थे, और जो कि लोगों को हज़म नहीं हो रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और प्रेशराइज करके इनसे इस्तीफ़े जो हैं वो लिए जा रहे हैं। अब हमाद अज़हर का इसके ऊपर क्या स्टांस है, उन्होंने क्या चीज़ें की, मैं आपके सामने रख देता हूँ। उनके जो गिले शिकवे हैं, और वो इमरान खान तक भी नहीं पहुँचते, और वो उन्होंने ट्विटर तक जो है, ट्विटर के ज़रिए पहुँचाना जो है मुनासिब समझे। नाज़िर उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा चूँकि मेरा खान साहब से राबता नहीं है, इसलिए मैं उन तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, बतौर मजबूरी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि पैगाम रसाही इस वक्त असल मसाइल की जड़ है। यानी कि उन्होंने कहा कि जो लोग पैगाम लेकर के जाते हैं असल जड़ ही वही हैं, तो लिहाजा मेरा पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचेगा नहीं, मैं इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मोहतरम कायद इमरान खान साहब, अब आपके, अच्छा मैं आपको ये बता दूँ, ये जो रिज़ाइन दिए हैं, फिर हम हमाद अज़हर का भी रखते हैं, अगर हाफिज़ ज़िशान ने अपने ओहदे से रिज़ाइन किया, पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने कहा भी हम पार्टी के साथ खड़े हैं, और जो भी नया अहदेदार आएगा उसके साथ मिलकर काम करेंगे। इसी तरह जो गुज्जर साहब हैं, उनका भी यही स्टांस है कि जनाब हमने जो तंजीमी ओहदा उससे इस्तीफ़ा दिया है, बाकी हम पार्टी के साथ खड़े थे और खड़े हैं। अच्छा, अब हमाद अज़हर साहब कहते हैं कि आपके साथ खड़ा हूँ और इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा। हमारी तहरीक कामयाब है, अल्लाह के हुक्म से फ़तह करीब है। साल से ज़्यादा से घर से दरबदर हूँ और कारोबार को भी शदीद नुकसान पहुँचा, लेकिन अल्लाह ने इस्तिकामत अता की। आपकी गैर मौजूदगी में पार्टी को 8 फरवरी से पहले तक जोड़ कर रखा, और तमाम लोग ज़ेरे ताब थे, और एक पेज पर भी पार्टी में धड़े बंदी भी नहीं थी। लेकिन इलेक्शन में कामयाबी के बाद कुछ लोग हुकूमत में आ गए, कुछ पार्लिमान में, और कुछ अब भी ज़ेरे ताब हैं। ये 3 ग्रुप हैं जिनके अब मफादात और सोच मुख्तलिफ हैं। इन सबको एक पेज पर आप लेकर आएँ, और किसी शख्स को आपकी सोच से मुख्तलिफ हिकमत अमली की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आपसे मुख्तलिफ सोच रखने वाले किसी फ़र्द को चाहे वो कोई भी हो, स्क्रीन पर जाने की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पार्टी में 2 और ग्रुप हैं, उन दोनों का ताल्लुक 2 मुख्तलिफ पैगाम रसाओं से है। ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत हासिल कर गए हैं, और पार्टी में अपने मनपसंदों के बारे में आपको ख़ास फीडबैक देते हैं, और यही मामला शेर अब्दुल मरवत के मामले में हुआ था। वो गोहर साहब उनके हवाले से अच्छा फीडबैक देते हैं, और अपनी पसंद के अल्फाज आपकी ज़ुबान से निकलवाते हैं। और उन्होंने कहा कि इसका सादा हल ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेटरी जनरल और शिबली फ्लास्क को मिला करें, और बाकी 4 लोग हर हफ्ते तब्दील करें। उमर और शिबली ज़िम्मेदार और मैच्योर लोग हैं, और इनकी वजह से ही पार्टी ने मुश्किल वक्त काटा, लेकिन उनके आपसे मुलाकात उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को बाकी 4 स्लॉट्स का रोटेशन बनाकर मिले, ताकि आपकी मालूमात का दायरा वसी हो। ख़वातीन के मिलने के औकात में भी आप हर हफ्ते में ख़वातीन विंग के अहदेदारों को मिलें, और नए चेहरों का जो रोल है महदूद करें। अच्छा, हमाद अज़हर साहब जो है वो इसमें बहुत बड़ा पैगाम दे रहे हैं कि चंद जो लोग मिल रहे हैं वो एक तो गलत बयानी करते हैं, दूसरा ये कि खान साहब को मशवरा दे रहे हैं कि आप जिन लोगों को, महदूद लोगों को मिल रहे हैं, ये चीज़ सही नहीं है,
اور یہی چیز عمران خان کو نقصان پہنچایا تھا. جب عمران خان صاحب گورنمنٹ تھے اس وقت بھی محدود لوگ ملتے تھے. دائرہ کار بڑھانا چاہیے تاکہ ساری چیزیں جائیں, ساری خبریں عمران خان صاحب تک پہنچی. یہ میرا خیال صحیح ہے عمادت صاحب بات کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یہ کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں, انہیں عبور نہ کیا جا سکے, صرف آپ تک ایکسیس کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے اور اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اگر انہیں ایسے چھوڑ دیا تو یہ شدید نقصان دہ ہے. میں پارٹی عہدے کا خواہشمند نہ ہوں اور نہ تھا, اور پہلے بھی آپ کے اصرار پر ذمہ داری جو ہے وہ لی تھی, پارٹی کے کام کرتا رہوں گا, لیکن بغیر کسی عہدے کے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں میرے لیے مناسب راستہ یہی ہے. پھر انہوں نے ایک جگہ اور نازکام بات کی, انہوں نے کہا بدقسمتی سے میری عمران خان صاحب تک رسائی نہیں ہے, میں نے پریس کانفرنس نہیں کی اور نہ ہی کوئی ڈیل کی, لہٰذا میری جو انہوں نے کہا کہ نقل و حرکت ہے وہ بہت اس پر سختی ہے اور میں اڈیالہ نہیں جا سکتا. پنجاب کی تنظیم میں بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے جن پر نہ تو میری رائے شامل تھی اور نہ ہی رضامندی. ان میں اکثر فیصلے ایسے بھی تھے جن پر میرٹ کی بجائے لابنگ اور عمران خان تک محدود رسائی اور یک طرفہ معلومات پہنچائی گئی. مثلا کافی عرصے سے لابنگ جاری تھی کہ لاہور کے صدر چودھری اصغر کو بدلا جائے. آج وہ کامیاب ہو کر خان صاحب کو غلط حقائق دے کر ہدایت حاصل کر لی. چودھری اصغر کا قصور یہ ہے کہ وہ 2 ماہ قید میں رہے, فارم 45 پر نواز شریف کے حلقے سے الیکشن جیتے اور 3 ماہ پہلے لاہور کے صدر منتخب ہوئے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 3 ماہ جو کام انہوں نے کیا, جس طرح فرنٹ سے لیڈ کیا, وہ پہلے لاہور کے کسی صدر نے نہیں کیا. فلش احتجاج, ورکر کنونشن, پریس کلب کے باہر بڑا احتجاج اور 13 اگست کے لاہور میں کامیاب ریلیوں میں ان کا کلیدی کردار تھا. 2 دفعہ ان کی اولاد کو جیل میں بھی ڈالا گیا, لیکن خان صاحب ان کے مخالف ان کے صدر نامزد ہونے کے ہفتے بعد سے ہی کان بھرنا شروع ہو گئے. اور پارٹی قیادت بھی میرے ساتھ متفق ہے کہ یہ فیصلہ اور ایسے بہت سے فیصلے صرف خان صاحب تک محدود رسائی کا نتیجے میں لیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے معاملات ہیں جہاں واضح طور پر زیادتی ہوئی, غلط فیصلے کروائے گئے اور کچھ ریجن میں ہمارے رہنما بہت پریشان ہیں, لیکن خان صاحب تک اطلاع نہیں. اس صورتحال میں میرے قلم سے یا میری پنجاب کی صدارت کے دوران میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں میرٹ کا پامال کروں, اور وہ لوگ جو پرفارم بھی کر رہے ہیں اور قربانیاں بھی رقم کر رہے ہیں ان کو صرف اس لیے ڈی نوٹیفائی کر دوں کہ ان کی آواز خان صاحب تک پہنچ نہیں سکتی. میں نے پہلے بھی استعفیٰ اسی وجہ سے دیا تھا کہ پارٹی چیئرمین سے رسائی کے بغیر معاملات کسی کے لیے بھی چلانا ممکن نہیں. ایسی صورت میں مفاد پرست اس رابطے کے فقدان کا فائدہ اٹھاتے ہیں. بڑی تنظیمی ذمہ داری صرف ان لوگوں کے پاس ہونی چاہیے جن کی پارٹی لیڈر تک رسائی ہو, وہ پارٹی چیئرمین تک پوری بات پہنچا سکیں. لہٰذا میں آج سے پنجاب کی صدارت کا چارج چھوڑ رہا ہوں. عمران خان کا ایک کارکن تھا اور رہوں گا انشاءاللہ. تو یہ ناظر کرام حماد اظہر صاحب کے گلے شکوے ہیں, ان کے تحفظات ہیں, اور یہ چیزیں اب ان کو آپ خود بھی جو ہے وہ ایویلیٹ کر سکتے ہیں, اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں. ویڈیو لمبی ہو جائے گی, اس کے اوپر مزید بات کرنا چاہتا تھا, 1-2 خبریں اور بھی تھی, اگلے بلاگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.